आज की इस वीडियो के अंदर मैं बात करने जा रहा हूं कैरियर के अंदर जब गैप आता है ना, 2 साल का, 3 साल का, 4 साल का, और लोग उसको बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं, प्रेशर में आ जाते हैं जब भी सोचते हैं कि यार अब हम इस गैप को कैसे पूरा करेंगे। इसकी रीजंस हैं, उसकी तरफ भी आएंगे, लेकिन पहले ये जो बहुत बड़ा इशू है उसके ऊपर मैं आज इस वीडियो को बनाने जा रहा हूं। राइट होता क्या है, रीजन क्या है। अच्छा, इससे पहले कि रीजंस बताऊं, आई वुड रिक्वेस्ट यू पीपल के इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि मैक्सिमम जो लोग मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, जो फॉलोअर्स हैं, जो टारगेट ऑडियंस है, वो जब भी मैं कोई वीडियो बनाऊं ना, तो आप जब सब्सक्राइब करेंगे तो आपको मेरी नई वीडियो का लिंक उसी टाइम मिल जाएगा और हमारा एक आपस में रिलेशन बन जाएगा कैरियर के हवाले से। चले अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। रीजन क्या होता है, ओवर द पीरियड ऑफ द टाइम, मेरा 15 साल का एक्सपीरियंस है। मैंने अपने कैरियर को स्टार्ट किया था अबू धाबी से और अभी कोचिंग के अंदर मुझे 7 साल हो रहे। अच्छा यार, कोचिंग जैसे ही मैंने स्टार्ट की तो मुझे ज्यादातर केसेस इन लोगों के भी मिलते हैं जो इंजीनियरिंग करने के बाद, डिप्लोमा बीटेक करने के बाद अपनी पहली जॉब को फाइंड आउट करते 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 इनको बहुत सारा टाइम लग जाता है, डिसअपॉइंटेड हो जाते हैं और फिर इजी टू गो अपॉर्चुनिटीज अवेल करके, जैसे कोई ग्राफिक डिजाइनिंग में चला गया, जैसे कोई प्रॉपर्टी डीलिंग में चला गया, जैसे कोई किसी और काम में चले गए अपनी, जिसमें उन्होंने 4-5 साल इंजीनियरिंग करने के लिए लगाए थे, वो काम नहीं किया, किसी और काम में चले गए। और अब वो उस काम को, अगर वो चाहते हैं कि यार इंजीनियरिंग के अंदर अगर हम जॉब कंटिन्यू रखते, गल्फ रीजन में चले जाते तो हमारी दिरहम रियाल में सैलरी होती, इस तरह की वजह से वो वापस आना चाहते हैं। लेकिन ये जो गैप है 2 साल का, 1 साल का, 3 साल का, 4 साल का, इनको नहीं पता कैसे इसको कवर करना है। रीजन भी समझ आ गया। और अब इनका प्रॉब्लम यह है कि कैसे सीवी के ऊपर शो करें। 90% लोगों को आइडिया नहीं है और मैं इस तरह के तकरीबन मोर देन 100 लोगों को हेल्प कर चुका हूं। अब इसमें सिर्फ यही नहीं है, बहुत सारे लोग सरकारी जॉब्स करते हैं। आपको पता है सरकारी जॉब करने वाला जो बंदा है उसकी आजकल कितनी सैलरी है, इन्फ्लेशन रेट की वजह से वो तंग आया हुआ है। 8-10 साल का एक्सपीरियंस और जितनी सैलरी मिल रही है, बच्चों की स्कूलिंग को देखें तो इस तरह के बहुत सारे इश्यूज हैं और सब लोग गल्फ रीजन में जाना चाहते हैं। और गल्फ रीजन में जाने के लिए आपने सरकारी जॉब में तो भैया कुछ सीखा नहीं होता, तो ये भी गैप ही समझो। ठीक है, आपने कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस जो पकड़ा है उसको वैल्यूएबल एक्सपीरियंस में कैसे करें, या जो गैप के अंदर आपने 5 साल किसी और फील्ड में लगाए उसको कैसे कन्वर्ट करें। तो ये सारा एक माइंडसेट के साथ होता है, एक स्ट्रैटेजी के साथ होता है। अब गौर से सुनना है आपने स्ट्रैटेजी जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूं। मार्केट के अंदर या इंजीनियरिंग फील्ड के अंदर कोई ऐसा स्किल नहीं है जिसको आप अगर सीख लेते हो तो आप अगले दिन क्लेम करोगे यार मैंने पिछले 2 साल, 3 साल, 4 साल इस फील्ड में काम किया। ऐसे हो ही नहीं सकता। ये आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूं। पकड़ने वाले 2 मिनट में, सीवी में जितना मर्जी प्रोफेशनल लिखा हो, 2 मिनट में ऐसे पकड़ते हैं, 2 मिनट में पकड़े जाते हैं। क्योंकि फील्ड में काम करना और फील्ड के अंदर काम किए बगैर सीवी के ऊपर लिखकर जॉब इंटरव्यू में प्रूव करना इज अ बिग डिफरेंस, और ऐसा नहीं होता। अब यहां पे मैं लोगों को बताता हूं जिसमें मैं प्रूवन स्ट्रैटेजी देने जा रहा हूं। अब मरता क्या ना करता, अब क्या करें, इसका कोई तो सोल्यूशन हो। तो मैं लोगों को ये स्ट्रैटेजी देता हूं कि देखो, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, या आप इंजीनियरिंग के अंदर है, सिविल इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, केमिकल, इंडस्ट्रियल, कोई भी इंजीनियर हो, तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट वाहिद वो एक ऐसी फील्ड है जो आपका ये गैप कवर कर सकती है। आप पूछोगे वो कैसे, अभी तो आपने कहा था कि दुनिया का कोई स्किल आपको ये नहीं कवर करके दे सकता, वो मैं एक्सप्लेन करता हूं। इंजीनियर से एक्सपेक्ट किया जाता है किसी भी कंपनी के टेक्निकल काम जो होते हैं, इंजीनियरिंग के जो काम होते हैं वो करेगा, ठीक है। लेकिन ये इंजीनियर की ड्यूटी बाय बुक या बाय प्रिंसिपल जो होती है ना, वो 1 से 2 साल की होती है और उसके बाद उसने मैनेज करना होता है अपने काम को, बिल्डिंग को, रोड को, पाइपलाइन को, एमईपी, कंबाइंड साइकिल पावर प्लांट, ट्रांसमिशन लाइन, सोलर, विंड, वटएवर। उसने वहां पे काम करने वाले लोगों को मैनेज करना है, वहां पे पैसों जो लग रहे हैं उसको मैनेज करना है, रिसोर्सेज को मैनेज करना है, बहुत सारी इसमें चीजें आ जाती है, यही मैनेजमेंट कहलाती है। अब ये स्किल सीखकर आप कैसे अपना जो गैप है उसको कवर कर सकते हैं। देखो, हम अपनी लाइफ में ना, आप और मैं सब लोग कहीं ना कहीं पे मैनेजमेंट कर रहे हैं। आप अपने पूरे के पूरे दिन को मैनेज करते हो, अपने पूरे महीने को मैनेज करते हो, अपनी माइलस्टोन्स आपने रखे हुए हैं लाइफ के अंदर, वो आपकी टाइम मैनेजमेंट है। आप अपने जेब में पड़े पैसे, सैलरी, अपना जो भी बजट होता है उसको मैनेज करते हो, दैट इज कॉस्ट मैनेजमेंट। आप अपने इर्द गिर्द लोगों को मैनेज कर रहे हो, दैट इज पीपल्स मैनेजमेंट, टीम वर्क, राइट। सो किसी ना किसी शक्ल में हर बंदा मैनेजमेंट का कुछ ना कुछ हिस्सा कर रहा है, ऑलरेडी हमें अनकॉन्शियसली पता होता है। इस ट्रेनिंग के थ्रू जब आपको थोड़ा बहुत पता चलता है तो आप उसमें बहुत अच्छे, क्लेवर और एक स्किल्ड हो जाते हो। इंजीनियरिंग के प्रोजेक्ट्स में भी ये चीज चाहिए होती है, हम अपनी लाइफ में भी कर रहे होते हैं। इसको सीखना बहुत आसान भी है, और अगर थोड़ी सी आपको एक मेंटोरशिप मिल जाए, एक प्रॉपर प्रोजेक्ट के ऊपर वर्किंग मिल जाए, तो फिर आप पिछले 3-4 साल का जो एक्सपीरियंस है ना वो शो कर सकते हो।
उसको शो करने के साथ साथ आप थोड़ा सा टाइम अगर दें, जैसे जितना टाइम आप वेले रह चुके हो एक और प्रोजेक्ट पे 2 से 3 महीने का टाइम देना। यूट्यूब है, आपके पास बहुत सारे प्लेटफॉर्म है जहां पे आप देख सकते हो कि बिल्डिंग कैसे बन रही है, उसकी स्ट्रेटजीज क्या है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कैसे है, इसको कैसे इंप्लीमेंट करते हैं। तो ये एक बेस्ट रेमेडी है उन लोगों के लिए जो गैप लेकर बैठे हुए हैं, परेशान है कि यार हम आगे क्या करें। आपके लिए सिर्फ एक सोल्यूशन है, आप मैनेजमेंट को सीखो। मैनेजमेंट इज गोना कवर, मैं आपको अगेन ये बात बता रहा हूं, आपका जो पिछला गैप वाला एक्सपीरियंस है उसको कवर भी करेगी, और मैनेजमेंट आपको एक्सप्लेन करती है कि पूरी इंडस्ट्री कैसे ऑपरेट करती है, और उस ऑपरेशन से उनके वर्किंग फ्रेम को समझने से आप उनके उन सवालों के जवाब भी दे पाएंगे जॉब इंटरव्यू के अंदर कि यार ये जो गैप था जिसकी वजह से मेरा कॉन्फिडेंस लो हो रहा था कि इंडस्ट्री के अंदर पता नहीं कैसे काम कर रहे हैं, क्या डॉक्यूमेंटेशन है, लोगों का आपस में इंटरेक्शन क्या होगा, टीम वर्क क्या है, टर्मिनोलॉजीज क्या है। जब आप एक दफा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को फिर स्पेशलाइज सीखने, अगर आप बिल्डिंग रोड पे हो तो कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट सीखो, अगर आप मैकेनिकल इंजीनियर हो, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हो तो आप फिर क्या सीखो, ईपीसी प्लानिंग सीखो, और अगर आप मेंटेनेंस में जाना चाहते हो तो फिर शटडाउन मैनेजमेंट, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की स्पेशलाइज्ड फॉर्म। और इसके साथ साथ जब आप देखिए मैनेजमेंट की ये स्किल सीख लेते हो स्पेशलाइज्ड किस्म के, शटडाउन, ईपीसी प्लानिंग, कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट प्रॉपर तरीके से, तो फिर आप इन स्किल्स को ऑनलाइन सेल कर सकते हो। जब तक आपको नौकरी नहीं मिलती, आप अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, इस तरह की मार्केट में लिंक्डइन के थ्रू, अपवर्क के थ्रू जाके क्लाइंट्स को फाइंड आउट करके वहां पे उनको सर्विसेज दे सकते हो। शुरू में कम पैसे चार्ज करो, जैसे जैसे आप ये सर्विसेज दोगे फ्रीलांसिंग के थ्रू, आपके पास कॉन्फिडेंस आएगा, एक्सपीरियंस आएगा, चीजों का पता चलेगा, और साथ में जॉब हंटिंग स्टार्ट कर दें। दैट इज द अल्टीमेट सोल्यूशन विच आई एम प्रोवाइडिंग यू, जिससे आपको भी कॉन्फिडेंस आएगा कि यार हाँ, मैं अपनी इंजीनियरिंग को भी जस्टिफाई कर सकता हूं, अपने कैरियर को भी जस्टिफाई कर सकता हूं, और फिर थोड़ा बहुत पिछला एक्सपीरियंस जो गैप में था वो 2-3 प्रोजेक्ट आप लिख कर उसमें अच्छे तरीके से उस गैप को भी कवर कर सकते हैं और अगली कंपनी को इंप्रेस भी कर सकते हैं। सो ये वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए बना रहा हूं जिनके कैरियर में गैप आ चुका है। और अगर आप समझते हैं कि यार यस, ये वीडियो देखने के बाद मैं तो वाइब कर रहा हूं इस वीडियो के अंदर जो कुछ बताया गया है, तो एक तो कमेंट्स में लिखना लाजमी। दूसरा, आप इस वीडियो में दिए गए लिंक को क्लिक करके ना मेरे लाइव फ्री मास्टर क्लास का हिस्सा बने, जिसमें मैं फिर तकरीबन 40 मिनट्स की पूरी स्ट्रैटेजी शेयर करूंगा आप लोगों के साथ, और मजीद आप लोगों को सवाल जवाब वाले इंटरेक्टिव सेशन के अंदर इनवाइट करूंगा, ताकि वहां पे आके आप मेरे साथ 1-to-1 डिस्कशन डेवलप करें और अपने इस मसले से निकलें, और जल्द अज जल्द इंजीनियरिंग ही नहीं बल्कि इंजीनियरिंग का जो करियर है उसको गल्फ रीजन में आप स्टार्ट करने के काबिल हो जाएंगे। सब्सक्राइब लाजमी करना है ताकि मेरे व्यूअर्स जितने भी हैं वो टारगेट ऑडियंस बन सके और उनको मेरी हर इस तरह की वीडियो का लिंक जो टाइम पे मिल सके। सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो।